वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं गुरुदेव जी की ही एक सूत्र को आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले है साहेब की एक साखी। जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोरी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जैसे प्रारंभ में किसी काम में या साधना के पथ में जिस प्रेम भाव से, जिस समर्पण भाव से, आस्था से लगा जाता है, वैसे निभै छोर, उसे अंत तक निभाएं उसी प्रेम से। अक्सर होता यह है कि आदमी जब भक्ति में लगता है तो बहुत ओतप्रोत लगता है कि बड़े भक्तवान हैं और बड़े वैराग्यवान हैं, बड़े प्रेमी हैं, भगवान के भगत हैं, वो हैं सब। लेकिन अब धीरे 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 समय बीतता है, भक्ति का आकर्षण खत्म होता गया, साधु गुरु प्रति प्रेम, सत्संग के प्रति प्रेम ठंडाते ठंडाते एकदम कम, बस हैं मात्र इतना रहता है। साहब कहते हैं ऐसे से काम नहीं चलेगा। जैसी लागी और की वैसे निभै छोर। जो शुरू में लगा जाए, हम लोग खुद सोचें, जो आकर्षण था वो आकर्षण आज बना है कि नहीं है, और सचमुच असली प्रेम तो वह माना जाए या असली हमारी कामना वह मानी जाए, जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए तब तक हम बेताब रहें। हम शांति के इच्छुक हैं, सुख के इच्छुक हैं, क्या हमें शांति मिल गई? क्या हम जिस परम गति के लिए प्रयासरत हैं, क्या वो हमें गति मिल गई? नहीं मिली है। हम क्यों ठंडा रहे हैं? क्यों अपनी गति को धीमी कर दिए हैं? न करें। यही साहब यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसी लागी और की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते करते आदमी लखपति और करोड़पति हो जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे सद्गुणों को धारण करते करते ही जीवन में आदमी का व्यक्तित्व खिल उठता है, सद्गुणों से ओतप्रोत हो जाता है और पूरे विकार खत्म हो जाते हैं और केवल शांति ही शांति बचती है। हम इसके लिए जब निरंतर प्रयास करते हैं तब होता है। और गुरुदेव जी इसके लिए कहा करते हैं, ये तो साधना पद की बात हुई, चाहे आप व्यापार की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, खेती की, किसी भी बात में, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतरता आवश्यक है। साधना के लिए बहुत जरूरी है, क्रम चाहिए, बिना क्रम के काम नहीं बनता है। तो गुरुदेव जी के ये दो सूत्र कई बार गुरुदेव जी कहते हैं, मैं फिर से उसको दोहरा दूं। एक है कि रुके ना और दूसरा लौटे ना। ये दो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम साधना पथ के लिए चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, तो कुछ दूर चल के रुके ना। होता क्या है, सत्संगी हो जाते हैं या अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं, संतों से मिलने जुलने लगते हैं, तो हमारे मोटे मोटे दोस्त छूटने लगते हैं। स्वाभाविक है, जो सत्संग में जाता रहेगा एक समय आएगा वो बीड़ी नहीं पिएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, चोरी भी नहीं करेगा, हिंसा में विचार की कोई बात ही नहीं है, गाली वाली देने की कोई बात ही नहीं है। बड़ा सीधा साधा अपना कमाए खाए जिए, एक सामान्य सदाचार उनके जीवन में आ जाते हैं। आदमी समझता है कि अब तो मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन केवल ऊपर सामान्य सदाचार ये आवश्यक है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसके बिना काम नहीं बनेगा, बुनियादी चीज है। लेकिन केवल नींव बना दें और नींव बना करके आगे मकान के लिए कोई प्रयास ही ना करें, छाया कहाँ मिलेगी? जब नींव है तो नींव के ऊपर आप दीवार खड़ी करके छत ढालें, तब तो छाया मिलेगी। तो ये नींव है, जो हम सद्गुण सदाचार ग्रहण कर रहे हैं और जीवन में है, वो तो एक नींव है। अब अंदर में और बहुत कुछ अवशेष हैं अभी, सूक्ष्म दोष। उन दोषों को दूर किए बिना मन में एक प्रकार से खलबली होनी चाहिए, शौक,
ये मैं कहा करता हूं कि सबका अपना अपना शौक होता है। कई लोगों का शौक होता है चेहरा ही सुंदर करने का, तो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जो आधुनिक तमाम क्रीम इत्यादि और क्या किया सब कुछ लगाया करते हैं। कोई पाउडर लगाए, कोई वो लगाया, ये लगाया, बहुत कुछ सामान लगाया करते हैं। किसी किसी को कपड़ा पहनने का शौक है तो नए नए सूट सिलवाए करेंगे, नई नई साड़ियां लेकर के पहना करेंगे ये लोग। किसी किसी को गहना पहनने का, किसी किसी को गाड़ी का, किसी को मकान का, किसी को और कुछ का। और कई लोग हैं जिसको नाचने का शौक है, सब छोड़ करके भाग जाते हैं नाचने में ही। घर वाले मनाएंगे अरे नाचते हो तुम, छोड़ो ये सब चीजों को। नहीं, हम नाचेंगे चाहे सब छूट जाए। गाने का शौक, नाचने का शौक, सबका अलग अलग शौक है। यहाँ बैठे लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ या बताना कि हम लोगों को क्या शौक होना चाहिए। हम लोगों का शौक होना चाहिए कि मेरा मन पवित्र हो, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा पूरा जीवन पवित्र हो, वाणी में कोई विकार ना हो, मन में कोई कलमश ना हो, बिल्कुल निदाग मन, एकदम साफ, जैसे स्वच्छ जल की तरह मन हो जाए बिल्कुल। जब पूरा मन धुल जाएगा तब तो आत्म साक्षात्कार होगा। उसी के लिए कहा गया ना, तब मन दर्पण कहलाए। और मन में विकार है, दर्पण कहाँ से कहलाएगा। इसीलिए साहब ने भी गाया है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, और मुक्तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। ये बाहर के सद्गुण सदाचार सहायक होंगे उस मन के विकार को धोने के लिए। तो जैसी लागी ओर की वैसे निभाए छोर, तो इस काम के पूरा हुए बिना रुके ना। पहला सूत्र मैंने कहा, करता जाए करता जाए करता जाए, चले धीरे धीरे ही सही, गति धीरे ही सही, लेकिन एक दिन मंजिल पहुंचना है। रुक गए मतलब जो कुछ कर रहे थे छोड़ दिए, ये रुक जाना हुआ। लेकिन एक दूसरी घटना घटती, लौटना। लौट गए तब तो और खतरनाक। नहीं जाना, अब सत्संग में जाते थे, सत्संग में जाना बंद कर दिए, सदग्रंथ पढ़ते थे वो भी बंद कर दिए, ध्यान चिंतन मनन करते थे, अकेले में बैठ करके अपने गुण दोषों पर विचार करते थे। क्या बताऊं, मैं हर रविवार को सत्संग में जाता हूं, अन्य स्थलों में सत्संग में जाता हूं, अच्छी अच्छी बातें सुनता हूं, लेकिन मन में अभी भी गलत चिंतन आ जाता है। क्यों नहीं दूर होता है? आत्मग्लानि, बार बार सोचता है। जब बार बार वो झटकता है मन को, तो मन कमजोर पड़ने लगता है। किसी भी चीज को आप झटकने लगे बार बार, उसको धक्का दें, उसको फटकारें, तो स्वाभाविक ही उसकी कमजोरी स्थिति आएगी। और उसको अनुकूल खुराक देते गए तब तो बलवान होगा। हम मन के अनुकूल खुराक दे करके उसको बलवान बना लिए हैं, अब उल्टा काम करना है। उसको अनुकूल खुराक न देकर प्रतिकूल झटका दें उसको। क्या हो रहा है? अभी तक गंदगी भरी हुई है, अभी तक मेरे अंदर ये विकार आते हैं, उसको झटकते जाए। और ये काम अकेले का काम है। अकेले में बैठ करके जब उसको मन को झाड़ा जाता है तो निश्चित है अंतर पड़ता है। और हर वो साधक देखता है, आज से 10 साल पहले मेरे अंदर प्रतिकूल घटना जब घटती थी तो कैसे वेग आता था। जब किसी का चिंतन होता था, युवक है तो युवती का, युवती है तो युवक का, स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का, विजाति घट का, काम का चिंतन, तो मैं बहुत देर तक विचलित हो जाता था। अब आया गया, याद आई ना, आना तो सबसे अच्छा है, लेकिन अभी मेरे अंदर तो अवशेष हैं, वो विकार तो आते तो हैं, लेकिन बस बहुत थोड़े में उसको मैं धो देता हूं। तो शक्ति को तो आजमा रहा है अपना कि ये खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे क्षीण हो रही। अब ये भी ना समझ सके भला वो साधक कैसा, जो अपने गुण दोष की परख न कर सके, भला वो साधक है? कौन सा साधक? ये भी ना समझ पाए कि सचमुच मेरे पहले जो स्थिति थी 5 साल पहले, आज वो परिवर्तन इतना आ रहा है। अब लग रहा है कि इसको खत्म ही कर देना है। तब तू परख करेगा, ये काम करेगा ही नहीं। औपचारिक रूप से मिलना जुलना ठीक है भाई, बढ़िया है, सदाचार ही है, कौन आपको बुरा कह रहा है। लेकिन हम भीतर खुद, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने पर हंसना शुरू कर दें। बहुत कठिन काम है अपने पर हंसना। दूसरों पर हंसना सरल है, अपने लिए अपना हंसना बड़ा कठिन है। अपने पर हंसी आएगी तब पछताएंगे हम क्या कर डाले अभी तक के, जितना समय बिताए पूरा बर्बाद कर दिया। वही कव्वाली में जो गुरुजी भी कहा करते हैं, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है।
सचमुच हमारे में वो अकल आ जाए अभी तो हम पछताएंगे बीते क्षणों को लेकर के मैंने व्यर्थ गंवा दिया अपना समय, इतना कहाँ गया। ये भी मैं कहा करता हूँ कि जो यहाँ 50 के ऊपर हैं, 60-70 के बैठे हैं, वो मन में कभी कभी सोचते होते हैं भगवान एक बार कृपा करो, एक बार तो जवानी दे दो मुझे, तब मैं बताऊंगा कैसे जीना चाहिए। वो तरस रहा है उस जवानी के लिए और बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, लेकिन अब वो लौटने वाला नहीं है। और ये जवान लोग सोचते होंगे कि प्रभु एक बार कृपा करके मुझे आप विद्यार्थी बना दीजिए पहले क्लास का, तो हर क्लास में मेरिट आऊंगा, और जब IAS का वो होगा परीक्षा होगी तो मेरा नंबर पहले ही रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा क्या पूछना है। लेकिन अवसर खत्म, वो पछता रहे हैं। बुढ़ा सब पछता रहा है एक बार जवानी मिल जाए, और युवक पछता रहा है एक बार फिर से बचपना मिले तो मैं ऐसी जिंदगी और बड़ा आज्ञाकारी सब कुछ दुरुस्त जीऊंगा, कोई दाग ही लगने ना पावे। अवसर खत्म, पछताना हुआ ना। तो जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। इसीलिए एक ने गाया है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। खत्म हो जाता है, कितना समय बीत गया, कितना व्यर्थ गया हमारा समय, पछता रहे हैं। और वो ये पछताना मेरे ख्याल से अंत तक बना रहेगा। जब मरणासन्न में हम आएंगे, लगेगा लोग कहेंगे भैया अब बस 2-3 घंटे के साथी और हैं, उस समय भी मन में पश्चाताप बनी रहेगी। क्यों? पहले खत्म नहीं किया गया है, पहले हमने संतोष प्राप्त नहीं किया कि बिल्कुल फिट हो गया, आज मरो कि कल कोई चिंता नहीं है। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही जाते हैं। सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति कही है, 2 पंक्ति, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयो, हा हा मरम न काहू पयो। जब बीजक पढ़िए कभी आप लोग, आनंद आएगा आप लोगों को। ये ज्ञान चौतीसा की बिल्कुल अंतिम में हा से कहते हैं साहब, हा हा हाय हाय हाय, हाय धन, हाय पद, हाय प्रतिष्ठा, हाय पत्नी, हाय पति, हाय बच्चे, हाय परिवार, हाय समाज, हाय राजनीति, हाय गुरुवाई, हाय महंती। सही साहब, हा हा हाय हाय में सब जग संसार के लोग जाते हैं। और हा हा हाय हाय में सब जग, हर्ष शोक सब माही समाई। सबके भीतर हर्ष और शोक की तरंग है। अनुकूल मिलने पर हर्ष, प्रतिकूल स्थिति आने पर शोक। सब हर्ष शोक का केवल कमाई किए हुए हैं, हर्ष शोक सब माई सब। और हकरी हकरी सब बड़ बड़ गए, कराहते कराहते, हाय हाय करते करते बड़े बड़े लोग, धनी भी गया, गरीब भी गया, विद्वान भी गया, ज्ञानी भी गया, गुरु कहलाने वाले भी गए, प्रतिष्ठित लोग भी गए, बड़े बड़े पद वाले सब हाय हाय करते करते गए। लेकिन हा हा मरम न काहू पयो, साहब व्यंग करते हैं अब। लेकिन वो हाय, वो टीस, वो पीड़ा क्यों हो रही है, इसका भेद नहीं जान पाते हैं। हम सब भी नहीं समझ पा रहे हैं कहां से वो हाय हाय की आवाज आ रही है, क्यों हम हाय कर रहे हैं। वो हमारे ही कारण है, वो भीतर है वो कारण, हम बाहर ढूंढते हैं। उस कारण को हटाना है, और यह काम पूरा न हो जाए तब तक रुके ना और लौटे ना। बस पुनः वो सूत्र याद करें, जैसी लागी ओर की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। तो लौट जाना क्या है? लौटना है विपथ में जाना। सत्संग में जाना छोड़ दिए, अब कुसंग में करने लगे, थिएटर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, गलत लोगों से मिल रहे हैं। अभी तक अब सत्संग में आते आते छोड़ दिए थे गलत चीज खाना पीना, अब लोगों से मिल करके बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, लौट गए, गलत पथ में चले गए। तब तो नहीं है ठिकाना। फिर गेंद जब यहीं से आप छोड़ दीजिए गेंद को, तो इसी सीढ़ी से गिरते 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 एक एक स्टेप करके एकदम गैलरी पर पहुंच जाएगा वो। हम भी जब अवगति में जाते हैं, एक एक स्टेप गिरते गिरते पता नहीं चलता है। ये जो कुसंग है, कुमार्ग है, जैसे कोई एक विषैला सर्प लपेट लेता है। मैं सुना हूं, मेरे से घटना नहीं घटी, कि सर्प जब काटना होता तो पहले लपेट लेता है, कहते हैं, और उसके बाद डसता है। ऐसे ही विषैला सर्प की तरह होता है ये कुसंग, लपेट करके डसता है, उसी आदमी को आहत करता है। हमारी वो कुसंग में पड़े हुए आदमी के लिए क्या है? कुसंग में जाना जैसे धारा की अनुकूल स्थिति में, धारा होती है पानी, नदी की धारा, तो नदी की धारा में बहना सरल है, लेकिन उसकी विपरीत जाना बड़ा कठिन है। कुसंग में जाना नदी के धारा के अनुकूल बहाना है, बड़ा सरल है। पतन, उत्थान कठिन है, परिश्रम कठिन है, अपना कल्याण कठिन है। जैसे धारा के अनुकूल पता ही नहीं चलता, बेभान बहे जा रहे हैं, उसमें मेहनत है, धारा में बहते जाओ अनुकूल,
लेकिन आदमी को पता ही नहीं चलता, और एक बार धारा ऐसा प्रपात तैयार होता है कि हजारों फीट नीचे गिरना होता है। तब कहता उफ, अब तो ठगा गया। तब चेतने का अवसर नहीं रहता, समय खत्म रहता है। तब कहता उफ, ठगा गया, समय समाप्त। लेकिन अभी हम लोग पास बहुत समय बाकी है, बहुत अवसर है, बहुत अवसर बाकी है। अभी भी हम अनेकों बार कल्याण कर सकते हैं, अनेकों बार कल्याण कर सकते हैं। और एक बार कर लिए फिर अनेकों बार की जरूरत नहीं है, एक बार कर लें। ये ऐसा काम है, इस काम के बाद कोई काम बचता नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता में बात आई है कि अंतिम काम है, इसके बाद कोई काम नहीं बचता है, लास्ट वर्क। इसलिए यह काम मन की निर्मलता में कहा था शौक ही होना चाहिए। तो जैसी लागी ओर की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। सदगुरु कबीर की ये साखी अत्यंत मननीय है और आचरणीय है। हम सब जैसे शुरू में प्रेम है इसके प्रति, शांति पथ में हम चल रहे हैं, तो यह प्रेम टूटे ना, रुके ना और लौटे ना। तो निश्चित है हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां संत गुरु पहुंचकर आनंदित हैं। बस पूज्य गुरुदेव जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं, और एक लंबे समय के बाद गुरुदेव जी के दर्शन और आपके आशीर्वचन हमें मिलेंगे।